मोडाल वेर्बन इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब्स अपन ने पढ़ी हैं जिनको हम मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं, कुछ ग्रामर में वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होंगी, इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं। मेन वर्ब्स आ रही हैं जो मेन एक्शन शो करती हैं। अभी आ रही है मोडाल वेर्बन। तो मोडाल वेर्बन हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं इंग्लिश में। जर्मन में भी आएंगी मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन थोड़ी इनमें दूरी रहेगी, ठीक है। मेन जिन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब है उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। मोडाल वेर्बन जो हैं ये मेन वर्ब का मूड बताती हैं, ठीक है। जितनी भी मोडाल वर्ब्स हैं वो किसी भी मेन वर्ब के साथ यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। ध्यान दो सब लोग। क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। ये 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं। आपको सिर्फ अभी A1 में 7 मॉडल वर्ब्स लर्न करनी है, और ये प्रेजेंट में, अभी अपन प्रेजेंट ही पढ़ने हैं। कौन कौन सी मॉडल वर्ब है? क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन, ठीक है। सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं। क्योनन का मीनिंग होता है कैन, या, और ये शो करता है हमेशा किसी भी पर्सन की स्किल या फिर एबिलिटी। किसी भी पर्सन की क्या शो करता है? ये एबिलिटी शो करता है, ठीक है। या फिर आप इसको परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो, मे के लिए, मे परमिशन के लिए, परमिशन के लिए भी इस वर्ब को यूज किया जा सकता है। या कैन आई गो, कैन आई डू दिस। जोलन, जोलन हम यूज करते हैं शुड के लिए, चाहिए, आपको XYZ काम करना चाहिए, जो आपकी ड्यूटी शो करता है, या फिर आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो सजेशन देने के लिए भी आप जोलन वर्ब को यूज कर सकते हैं। वोलन का मतलब हो गया टू विश, इच्छा, मन में कोई इच्छा है, डिजायर है, या आपके मन में कोई बात है, आप कोई काम करना चाहते हो, है ना, यू विश टू डू समथिंग, तो वोलन यूज करना है। म्योस्टन का मतलब हो गया टू वांट, या फिर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। वोलन तब यूज करना था जब मन में कोई बात थी, आपकी बस कोई काम करने की इच्छा थी, एंड म्योस्टन आप कोई काम करना ही चाहते हो, ठीक है। यहां डिजायर सिंपल मन में कोई बात है, और यहां स्ट्रॉन्ग डिजायर की ये तो करना ही है, राइट। म्योगन का मतलब होता है टू लाइक, टू लाइक पसंद करना, पसंद करना। आप लोगों को याद हो तो डाटी में हमने एक वर्ब पढ़ी थी, पसंद आना, गिफालन। अगर याद नहीं है तो वापस से चीजों को रिवाइज करो, अदरवाइज दिक्कत आएगी आगे। गिफालन, पसंद आना, और यहां पर म्योगन क्या है? पसंद करना, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का। म्यूशन, म्यूशन होता है मस्ट, मैंडेटरी, कोई काम करना पड़ेगा आपको, या मैंडेटरी, नेसेसरी, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, और कोई काम, अदर ऑप्शन और भी होंगे लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा, राइट। इस चीज से रिलेटेड और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ओके। एंड देन नेक्स्ट वन, ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड, टू बी अलाउड का मतलब हो गया टू बी परमिटेड, टू बी परमिटेड, आज्ञा होना, आज्ञा देना नहीं, किसी को किसी चीज की परमिशन होना, आज्ञा होना, XYZ काम करने के लिए अलाउड होना। तो ये 7 मॉडल वर्ब्स आपको लर्न करनी है। क्योनन, कैन, आप कोई काम कर सकते हैं या कर सकना। जोलन, शुड, कोई काम करना चाहिए। वोलन, विश, कोई काम करने की इच्छा है। म्योस्टन, टू वांट, कोई काम करना ही चाहते हो। म्योगन, टू लाइक, पसंद करना किसी चीज को, किसी पर्सन को।
म्यूशन मस्ट, XYZ काम करना ही पड़ेगा, एंड ड्यूरफन XYZ काम करने के लिए अलाउड हो। ठीक है, 7 मॉडल वर्ब्स हैं। अब देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। मॉडल वर्ब्स को यूज करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे आपको यूज करना है मोडाल वर्ब, उसके बाद में सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आएगा, और मेन वर्ब पूरी की पूरी कहां आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी। पूरी मेन वर्ब को बोलते हैं इंफिनिटिव। जो भी मेन वर्ब होती है उसको क्या कहेंगे, इंफिनिटिव। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, और मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। कहने का मतलब हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन सेंटेंस में पहले जहां पर मेन वर्ब आती थी, अब वो मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। पहले जहां मेन वर्ब आती थी वो सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। ओके, यहां जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके हिसाब से हम मॉडल वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, और जो मेन वर्ब आ रही है उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेन वर्ब के हिसाब से क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होता है ना आकुजाटिव डाटिव, या सब्जेक्ट नोमिनाटिव, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव। तो हमको मेन वर्ब देखना है, आकुजाटिव है तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब डाटिव है तो डाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब जो भी होगी वो पूरी आ जाएगी एंड में। सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब बात करते हैं अपन मॉडल वर्ब की वापस से। मॉडल वर्ब जब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी तो हमें हर एक मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। हर एक मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। जैसे पहली मॉडल वर्ब है क्योनन। क्योनन का मीनिंग क्या है, कैन। और एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखना, मॉडल वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है बहुत इजी है। आपको बस ये देखना है इसके साथ क्या आ रहा है। क्या देखना है, इसके साथ क्या यूज हो रहा है। इसके साथ का पता चल गया, वो याद हो गया, तो सारा वर्ब कॉन्जुगेशन याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले सारे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी जी, वियर, ईयर, जी जी। देखो इसके साथ यूज होगा कान। अब ये याद ही करना पड़ेगा आपको। या जितनी भी मॉडल वर्ब आ रही हैं अपनी 7 मॉडल वर्ब्स, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन, जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं उनमें उन वर्ब का जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो इसके साथ क्या यूज हो रहा है ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, इसके साथ याद हो गया तो सारा इजी है। कैसे, जो इसके साथ यूज हो रहा है वो ही RSG के साथ यूज होगा। यहां अब टी नहीं लगाना। मतलब वीक वर्ब जो हमने पहले सीखी है उनको कुछ को फॉलो करना है, उनके कुछ रूल फॉलो होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो कहां कहां होंगे, कहां कहां नहीं होंगे, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इश और RSG का सेम रहेगा। इश कान, RSG कान। दू के साथ हम इसमें लगाएंगे ST, तो दू ये क्या हो जाएगा, कांस्ट। दू में जनरली ST लग रहा था ना। वियर के साथ पूरी वर्ब आ रही थी, तो वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी क्योनन। अब आगे का पार्ट वीक वर्ब के हिसाब से चलेगा। ईयर के साथ ईएन हटके टी लग रहा था, क्योंट हो गया। और जीजी के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी क्योनन। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट वर्ब इज जोलन। जोलन का मतलब है शुड। या यहां पर देखो इसके साथ यूज हो रहा है जोल, और दो के साथ इसमें लगा देंगे ST, तो ये क्या हो जाएगा, जोल्स्ट। RSG के साथ वो ही यूज होगा जो इसके साथ आ रहा है। ठीक है, वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी वापस से जोलन। ईयर के साथ हम टी लगाएंगे, ईएन हटा के जोल्ट। एंड जीजी के साथ फिर पूरी वर्ब जोलन। वियर और जीजी के साथ तो पूरी वर्ब आ रही है, जो इसके साथ आ रहा है वही RSG के साथ आ रहा है। फिर बचा क्या, दू और ईयर। दू के साथ ST लगाना है और ईयर के साथ ईएन हटा के टी लगाना है। ठीक है, दू के साथ ST उसी पार्ट में लगाना है जो ईश और RSG के साथ था। ओके, द नेक्स्ट वर्ब इज वोलन, टू विश। टू विश, डिजायर, इच्छा के लिए। यहां पर हमको करना है इश विल। ये वॉल मत कर देना, कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि जोलन में इश जोल हुआ है तो वोलन में इश वॉल कर देता हूं। नहीं,
इश विल, और ये विल इंग्लिश वाला नहीं है। इश विल का मतलब है आई विश, मेरी इच्छा है। इश सोल आई शुड, मुझे ये करना चाहिए। इश कान आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। ओके, तो इश विल, इसमें दो के साथ लगाएंगे एस टी, दो विल्स्ट, एरएसजी के ये साथ हो जाएगा विल, जो इश के साथ है वही एरएसजी के साथ है। वियर के साथ में हम इसको करेंगे वॉलन, ईयर के साथ में ये होगा वॉल्ट, और जीजी के साथ में इट विल बी वॉलन। इश विल, दो विल्स्ट, एरएसजी विल, वियर वॉलन, ईयर वॉल्ट, जीजी वॉलन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब इज म्योस्टन। म्योस्टन, म्योस्टन मीन्स टू वांट, स्ट्रॉन्ग डिजायर, चाहना। या यहां पर देखो इसके साथ यूज हो रहा है इश म्योस्टे, तो एरएसजी के साथ भी क्या हो जाएगा, एरएसजी म्योस्टे। दो के साथ क्या करोगे बोल के बताओ भाई, म्योस्टेस्ट। अब तो पैटर्न पता चल गया ना, तो सब लोग बोल के बताओ। वियर के साथ क्या हो जाएगा, वियर म्योस्टन, ईयर म्योस्टेट, एंड जीजी म्योस्टन। जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो इन कॉन्जुगेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अपनी वर्ब आ रही है म्योगन। नेक्स्ट वर्ब क्या है, जस्ट वेट, लेट मी सेलेक्ट द अनदर कलर। म्योगन, म्योगन का मतलब हो गया टू लाइक, टू लाइक, पसंद करना। ठीक है, इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश माग, दू माग्स्ट, एरएसजी लग रहा है, इसके साथ माग आ रहा है, ये याद करना पड़ेगा हमको। एरएसजी माग, वियर म्योगन, ईयर म्योग्ड, एंड जीजी म्योगन। ठीक है, देन वी हैव म्यूशन। अगली वर्ब क्या है हमारी, म्यूशन। ओ अंशुल, म्यूशन, मिशन हम यूज कर रहे हैं मस्ट के लिए कि XYZ काम आपको करना ही पड़ेगा, तो इसके साथ यूज करते हैं मोस। दो के साथ में मोस्ट, डबल एस ऑलरेडी है, एक एस और नहीं लगाना हमको, या इस मोस्ट, दो मोस्ट, एरएसजी के साथ मोस, वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी म्यूशन, ईयर के साथ आपको ये करना है म्यूस्ट, या ईएन हटके टी लग जाएगा, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब म्यूशन। कितनी होगी, आइन स्वाई द्राई फेयर फ्यूंट जेक्स, एंड लास्ट वन इज ड्यूरफन। लास्ट क्या बची है, ड्यूरफन। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इसका वर्ब कॉन्जुगेशन भी यूनिक है, इसके साथ यूज करना है डार्फ। ड्यूरफन का मीनिंग क्या हो गया, टू बी अलाउड। इश डार्फ, DARF, या इश डार्फ। दो के साथ हमें यूज करना है ST लगा के, दो डार्फ्स्ट। RSG के साथ सेम होगा जो इसके साथ आया है, RSG डार्फ। वियर के साथ में हम इसको कर देंगे ड्यूरफन, ईयर के साथ में ये हो जाएगा ड्यूर्फ्ट, एंड जीजी ड्यूरफन, या जीजी ड्यूरफन। इश डार्फ, दो डार्फ्स्ट, RSG डार्फ, वियर ड्यूरफन, ईयर ड्यूर्फ्ट, जीजी ड्यूरफन। स्ट्रक्चर हमको हमारा ये फॉलो करना है कि पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सेकंड पोजीशन पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होगा, और वर्ब जो मेन वर्ब होगी वो एंड में आएगी पूरी की पूरी। वर्ब का कॉन्जुगेशन हमें मॉडल वर्ब में सिर्फ मॉडल वर्ब का ही करना है। ठीक है, 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं आपके पास, क्योनन, जोलन, वॉलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन। किसका क्या मीनिंग है, क्यों यूज करते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, और अब बनाते हैं अपन सेंटेंसेस सारी मॉडल वर्ब्स को यूज करते हुए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट अ
लेटर, यू कैन राइट अ लेटर। इसका मतलब हो गया कि तुम एक लेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो नए वर्ड्स आने चाहिए। नए वर्ड्स जितने भी होंगे वो हम सारे इधर लिखेंगे। ठीक है, तो राइट एक वर्ब है, वैसे तो हमने पहले लिखी है, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी आप इसको लिख लो। श्राइबन, राइट के लिए क्या वर्ब यूज करेंगे? श्राइबन, टू राइट, लिखना। और लेटर को हम बोलते हैं डेर ब्रीफ। डेर ब्रीफ, ब्रीफ क्या हो गया? लेटर। ठीक है, डेर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो वर्ड मैस्कुलिन है। ठीक है, तो अपना सेंटेंस देखो क्या बनेगा। यू के लिए हम यूज करेंगे डू, या यू कैन राइट ए लेटर, डू। अब कैन वर्ब आ रही है, डू के साथ का क्या पार्ट यूज करना है? क्या यूज करना है भाई? कांस्ट, डू कांस्ट, डू कांस्ट। राइट मेन वर्ब है, आपको पहचानना आना चाहिए मॉडल वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। यू, तुम लिखने का काम कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो, क्या लिख रहे हो? लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट है। कैन मॉडल वर्ब है, तो राइट जो बच गया वो क्या है? मेन वर्ब, मेन काम। तो डू कांस्ट, और मेन वर्ब मॉडल वर्ब में आपको कहां लानी है? सेंटेंस के एंड में लानी है। ठीक है, तो राइट को हम बोल रहे हैं श्राइबन, तो श्राइबन ऐसा कैसा एंड में आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात लेटर की, ए लेटर, लेटर को हम बोल रहे हैं ब्रीफ, या ब्रीफ एंड श्राइबन सेंटेंस के एंड में आ गया। ठीक है, अब रही बात ए की, ए कहां से चूज करना है, ये आपको जब सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं उसमें से देखना है। ब्रीफ मैस्कुलिन है, ए की टेबल में जाएंगे, श्राइबन आकुजाटी वर्ब है, तो ए की टेबल कैसे बनती है? आइन, आइनन, आइनम। अरे ऐसे टेबल देखी है ना सबने? देखी है कि नहीं देखी? पढ़ी है दीपांशु? नहीं सर। नहीं पढ़ी? क्यों भाई, टेबल तो लिखवाई हुई है। आइन, आइन, आइनम। ठीक है, ये मैस्कुलिन पार्ट है, ये फेमिनिन पार्ट है, ये न्यूट्रल है, ये प्लूरल। प्लूरल में कुछ नहीं होता आइन की टेबल में, है ना। ये नोमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है, ये डाटिव है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आप सेंटेंस मेकिंग वाला वीडियो वापस से रिवाइज करना। अब यहां पर देखो, लेटर मैस्कुलिन है और श्राइबन वर्ब आकुजाटिव है, तो हमको ये आइनन यूज करना है। तो डू कांस्ट आइनन ब्रीफ श्राइबन, क्या सेंटेंस बना? डू कांस्ट आइनन ब्रीफ श्राइबन, तुम एक लेटर लिख सकते हो। सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गई, एंड श्राइबन मेन वर्ब के हिसाब से क्या लग गया? ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। एक बार वापस से रिवाइज करो कि अपनी जो भी टेबल्स है, दे की टेबल, ए की टेबल, चलो मैं यहां दे की टेबल भी लिख देता हूं, और वर्ब अपन को देखनी पड़ेगी। वर्ब आकुजाटिव है, आकुजाटिव पार्ट यूज करेंगे, वर्ब डाटिव है, डाटिव पार्ट यूज करेंगे। नाउन हमको देखना पड़ेगा कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और प्लूरल में से क्या यूज हो रहा है। तो दे की टेबल कैसे बनती है देखो, डेयर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, तो ये इतने क्यों हैं, ये इतने आर्टिकल? ये हमने सेंटेंस मेकिंग में ऑलरेडी नोटिस किए हैं। नोमिनेटिव पार्ट यूज करना है हमको सब्जेक्ट के लिए, आकुजाटिव और डाटिव पार्ट यूज करना है हमको ऑब्जेक्ट के लिए। नाउन देख लेंगे अपन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, तो अगर आपको आकुजाटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स अभी तक याद नहीं हुई है तो मैं बता दूंगा कि अभी कौन सी ये वर्ब है। श्राइबन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव, तो हम सिर्फ आकुजाटिव पार्ट यूज करेंगे। ओके, अनदर सेंटेंस, वी कैन डू पार्टी, हम पार्टी कर सकते हैं, तो वी कैन डू पार्टी। वी को क्या बोलेंगे? वी के लिए वियर, अरे वियर होगा कि नहीं होगा, सब्जेक्ट पढ़ा है ना। वी के लिए वियर, और कैन के लिए क्या आ जाएगा फिर? क्योनन। यस,
तो वियर क्योनन डू के लिए मेन वर्ब टू डू, याद करो माखन, माखन जाएगा एंड में। पार्टी को बोलते हैं दी पार्टी, पार्टी को क्या बोलेंगे? दी पार्टी। माखन वर्ब आकुजाटिव है, दी का आकुजाटिव दी रहता है। वियर क्योनन दी पार्टी माखन। बन रहा है क्या सेंटेंस? समझ में आ रही बात? या सब्जेक्ट के हिसाब से फिर क्योनन वर्ब आ गई, ओके। एंड यहां पर माखन आकुजाटिव वर्ब थी तो दी का आकुजाटिव दी रहा है। इधर देखो दी फेमिनाइन, दी का आकुजाटिव दी। टेबल याद होगी तो चीजें आएंगी आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वर्ब से। he should ड्राइव स्लो, he should ड्राइव स्लो, उसको धीरे चला ड्राइव करना चाहिए, मतलब धीरे कार वगैरह चलानी चाहिए। he should ड्राइव स्लो, तो ही के लिए हम यूज कर रहे हैं एयर। शुड वर्ब क्या है? जोलन। ही एयर के हिसाब से क्या आएगा? जोल, तो एयर जोल, ठीक है। ड्राइव एंड में चला जाएगा। स्लो को बोलते हैं हम लांगजाम, ये नया वर्ड है आपके लिए तो इसको याद कर लेना। एयर जोल लांगजाम, और ड्राइव के लिए हमें यूज करना है फारन। एयर जोल लांगजाम फारन, ही शुड ड्राइव स्लो। एयर जोल लांगजाम फारन, ओके। अनदर सेंटेंस, we should speak loud, we should speak loud, हमें जोर से बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस देखो कैसे बन रहा है। वियर के साथ में पूरी वर्ब आ जाएगी, जोलन। स्पीक एंड में जाएगा। लाउड को बोलते हैं लाउट, LAUT, या LAUT, लाउट। ये एडजेक्टिव है, अभी नई क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। और स्पीक के लिए हमें वर्ब यूज करनी है एक्सप्रेशन। क्या सेंटेंस बन रहा है? वियर जोलन लाउट एक्सप्रेशन, वी शुड स्पीक लाउड, हमें तेज बोलना चाहिए। तो हर वर्ब में देखो आप एक चीज नोटिस करना, मॉडल वर्ब हम सेकंड पोजीशन पे ले रहे हैं और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में। ये मेन इसका रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ब से, यू विश टू डांस, तुम्हारी नाचने की इच्छा है। तो यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सीधा सीधा बना देंगे, डू विश। विश के लिए देखो कौन सी वर्ब है? विश के लिए हमने वर्ब पढ़ी है वोलन टू विश, और डू के साथ हमें यूज करना है विल्स्ट। डू के साथ हम क्या यूज करेंगे यहां पर? विल्स्ट। सो डू विल्स्ट। और नाचने के लिए, डांस के लिए वर्ब है तानसन। नाचने के लिए, डांस के लिए कौन सी वर्ब है? तानसन। तानसन मीन्स टू डांस। No battery, please charge. Yeah, Entschuldigung. Yeah, dance, tanzen. So du willst tanzen. That means तुम डांस करना चाहते हो। tanzen का मीनिंग क्या हो गया? To dance. ऐसे ही another sentence. I want to learn German. I want to learn German. मैं जर्मन सीखना चाहता हूं। तो देखो आई के लिए हम यूज करेंगे इश। वांट चाहना, स्ट्रॉन्ग डिजायर, या वांट स्ट्रॉन्ग डिजायर। म्योस्टन टू वांट, आई के साथ क्या यूज होगा? इश म्योस्टे, इश म्योस्टे। टू लर्न, लर्नन, मेन वर्ब क्या होती है? लर्नन। लर्नन सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। जर्मन को हम बोलते हैं डॉइच, तो ich möchte Deutsch, एंड लर्नन के लिए
लर्न के लिए लर्नन, या सब में एक ही रूल यूज हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से लाइक की वर्ब के साथ में बनाते हैं, या वी लाइक टू बाई फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स खरीदना पसंद है, या कुछ भी खरीदना पसंद है, कुछ खाना पसंद है, राइट। तो आप लाइक के लिए यूज करोगे वर्ब म्योगन। लाइक के लिए क्या वर्ब है? म्योगन, म्योगन टू लाइक। और इसका जब कॉन्जुगेशन करेंगे वी के साथ में, तो वी के साथ में पूरी वर्ब आती है म्योगन, ठीक है। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा वी आर म्योगन बाई काउफन। बाई के लिए क्या वर्ब है? काउफन, वो एंड में चला जाएगा, ठीक है। फ्रूट्स को हम बोलते हैं ऑब्स्ट, सिंगुलर हो गया ऑब्स्ट, या एंड काउफन एंड में आ गया। सो वी आर म्योगन ऑब्स्ट काउफन, या म्योगन म्यूशन, म्यूशन से बनाते एक सेंटेंस, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू मस्ट वर्क। तुम्हें की बजाय हम यू कर देते हैं यू ऑल। ये कौन सा वाला है? यू ऑल। तो यू ऑल के लिए हमें सब्जेक्ट यूज करना है ईयर, ईयर। ईयर के साथ में म्यूशन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा म्यूस्ट। अरे पूरी मेन वर्ब में ईएन हटकटी लगाना होता है ना, तो म्यूशन। मस्ट के लिए हमारी वर्ब आ रही है म्यूशन, यहां पे देखो म्यूशन मस्ट, और ईयर के साथ क्या यूज हो रहा है? म्यूस्ट, ईयर म्यूस्ट, ठीक है। सो ईयर म्यूस्ट। वर्क के लिए अपनी वर्ब है अर्बाइटन। आपको मेन वर्ब्स खूब सारी याद होंगी, तो मॉडल वर्ब के सेंटेंसेज आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। ईयर म्यूस्ट अर्बाइटन। अगर यहां पर ये यू सिर्फ तुम वाला होता तो हम इसको करते दो मोस्ट अर्बाइटन, दो मोस्ट अर्बाइटन। अर्बाइटन का मीनिंग क्या होता है? टू वर्क, काम करना। कुछ समझ में आ रही है क्या चीजें? बताओ भाई, आ रही है समझ में? दीपांशु? यस सर। ओके। आप सेंटेंस बनाओ कि आई मस्ट लर्न, तो कैसे बनाओगे इसको? आई मस्ट लर्न, लर्न, मुझे सीखना पड़ेगा, या तो इसके साथ क्या लग जाएगा? मूस, म्यूशन वर्ब में। जब म्यूशन वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तो इसके साथ में मूस, स्मूस, और लर्न आ जाएगा लर्नन, स्मूस लर्नन, ठीक है। देखो नेक्स्ट वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ब अपनी आ रही है यहां पर म्यूशन के बाद में ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड, परमिशन होना, ठीक है। ये इसका वर्ब कॉन्जुगेशन है, और सेंटेंसेज अपन बनाते हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अलाउड टू स्मोक, तुम स्मोक के लिए अलाउड हो, या तुम स्मोक के लिए अलाउड नहीं हो, ये भी बनाएंगे अपन। यू आर अलाउड टू स्मोक, ठीक है। तो देखो सेंटेंस कैसे बन रहा है? ड्यूरफन वर्ब है, यू के साथ हमें कॉन्जुगेशन करना है, दो के साथ डार्स्ट, ठीक है। यू अगर आप जी वाला ले रहे हैं तो फिर पूरी वर्ब आ जाएगी ड्यूरफन, डू डार्स्ट, ठीक है। आर अलाउड, आप ऐसे मत सोचना अब जाइन वर्ब अलग से यूज होगी। वो जो टू बी अलाउड है, टू बी मतलब इज एम आर, वो सारा इसी के अंदर ही है। आपको अलग से जाइन वर्ब का यूज नहीं करना, ठीक है। तो यू आर अलाउड टू स्मोक, डू डार्स्ट, टू स्मोक के लिए फिर वर्ब आ जाएगी राउखन। राउखन का क्या मीनिंग है? टू स्मोक, डू डार्स्ट राउखन। और ये बोल दिया जाए नहीं नहीं तुम स्मोक के लिए अलाउड नहीं हो, यू आर नॉट अलाउड, अगर ये कर देना है यू आर नॉट अलाउड। अब नॉट मना करने वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, इसका भी अपना एक ग्रामर का टॉपिक है, अपन वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो डू डार्स्ट यहां पर नोट के लिए आ जाएगा निश्ट,
नॉट के लिए क्या यूज करेंगे अपन? निस्ट। Du darfst nicht rauchen, तुम स्मोकिंग के लिए अलाउड नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल, मैं मोबाइल यूज करने के लिए अलाउड नहीं हूं। ठीक है, तो आई के लिए हम यूज करने वाले हैं एश, एम अलाउड के लिए यूज करने वाले हैं डार्फ, नोट के लिए यूज करेंगे निश्ट, नोट के लिए निश्ट पढ़ा है ना अभी। ठीक है, टू यूज की मेन वर्ब एंड में चली जाएगी। मोबाइल को अभी बोल देते हैं दास हैंडी, आकुजाटिव भी क्या रहेगा? दास रहेगा। तो इस डार्फ निश्ट दास हैंडी, एंड टू यूज के लिए वर्ब होती है बेनुत्सन। बेनुत्सन का मीनिंग क्या हो गया? टू यूज, काम में लेना, किसी भी चीज को काम में लेना बेनुत्सन यूज करोगे। इस डार्फ निश्ट दास हैंडी बेनुत्सन। ठीक है, सो ये कुछ सेंटेंसेस थे। हमने इस ग्रामर को अभी एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि 7 मॉडल वर्ब्स होती हैं, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन। सबसे पहले आपको इन वर्ब्स का मीनिंग याद करना है और ये देखना है कि इनको क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे क्योनन का मीनिंग कैन होता है, यूज कर रहे हैं हम किसी भी पर्सन की स्किल, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। जोलन शुड होता है, यूज करना है ड्यूटी, सजेशन के लिए। वोलन विश, डिजायर शो करने के लिए। म्योस्टन टू वांट, वुड लाइक टू, स्ट्रॉन्ग डिजायर शो करने के लिए। म्योगन टू लाइक, अगर आपको बताना है कि आपको कोई चीज, कोई पर्सन पसंद आ रहा है तो फिर उसके लिए। म्यूशन मस्ट के लिए, या मैंडेटरीनेस शो करने के लिए कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। ड्यूरफन टू बी अलाउड, मतलब परमिशन होने के लिए, ये शो करने के लिए कि मुझे XYZ चीज की परमिशन है। उनका वर्ब कॉन्जुगेशन याद करना पड़ेगा। वर्ब कॉन्जुगेशन सारी मॉडल वर्ब का बहुत इजी है, ये याद कर लो इसके साथ क्या आ रहा है। डू में एसटी लगा देना है सब में, जो इसके साथ आ रहा है वही RSG के साथ यूज होता है। वियर और जीजी के साथ पूरी वर्ब होती है यूज। ईयर के साथ हम ईएन को हटा के टी लगा देंगे। ठीक है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है। फॉर्मेट ध्यान रखना है, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होगी सब्जेक्ट के हिसाब से, मेन वर्ब एंड में आएगा और मेन वर्ब के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अगर अभी भी किसी को ये दिक्कत है कि ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करना है, तो सेंटेंस बनाने वाला जो अपन ने वीडियो ऐड किया हुआ है, राइट, जो क्लास थी, उसको वापस से देखना है कि नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस किए हैं यहां पर, और अब आपको मॉडल वर्ब के और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है सीट के साथ में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें?